शांति सागर जी महाराज की षष्टम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री गुलाब सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री शांत सागर जी महाराज की जय हो। में बड़ा उत्साह और बहुत ही अत्यधिक प्रेम, जिसे हम राग भी कहते हैं, किसी के प्रति आकर्षण हो, जहां पर राग हो तो वहां पर वह व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, और जो कोई वस्तु पसंद ना हो तो वहां पर राग नहीं द्वेष होता है। इसीलिए आचार्य समझाते हैं और आपस में जीव और मन संवाद करता है। जीव और मन का दोनों का आपस में संवाद होता है। तो यहाँ पर आचार्य से पद्म नंदी महाराज पंचविंशति का ग्रंथ में कहते हैं, भो चेतः किमु जीव तिष्ठति कथम चिंता स्थिति साकुतो राग द्वेष वसाक्यो परिचय तस्माच्च जातस्तव इष्टानिष्ट समागमादीति यदि स्वब्रह्म तदा मां गतो नो चेन्मुंच समस्त वेतन चिरादिष्टादि संकल्पनम। जीव और मन का परस्पर में संवाद चल रहा है। यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि जीव मन से पूछता है कि हे भाई, रे मन, तू कैसा रहता है? तू कैसा रहता है? जैसा वैसे रहता है। मन से कि भाई तू कैसे रहता है, तो जीव के प्रश्न का उत्तर मन बड़े विनय के साथ कहता है कि हे जीवात्मा, मैं सदा सदा हमेशा चिंता में व्यस्त रहता हूं, चिंता से ग्रस्त रहता हूं। फिर जीव पूछता है मन से कि भाई तुझे चिंता क्यों है? तो मन उत्तर में कहता है, क्या बताऊं, मुझे राग द्वेष के सबब से चिंता है। किससे चिंता है? राग द्वेष के सबब से चिंता है। फिर भी उससे पूछता है कि तेरा इनके साथ
परिचय कहां से हुआ? मन फिर उत्तर देता है कि हे जीवात्मा, मेरा इनसे परिचय भली बुरी वस्तुओं के संबंध से प्राप्त हुआ है। भली बुरी वस्तुओं से, इन दोनों से, राग द्वेष से मेरा परिचय हुआ है। तब फिर जीव कहता है कि हे मन, यदि ऐसी बात है, कैसी बात कि तू चिंता में व्यग्र रहता है और राग द्वेष के सबब से तुझे चिंता है और भली बुरी वस्तुओं के संबंध से, इन राग द्वेष से तेरा परिचय हुआ है, तो रे मन, यदि ऐसा ही है, ऐसी ही बात है, तो फिर शीघ्र ही, जल्दी ही इन भली बुरी वस्तुओं के संबंध को हमें छोड़ देना चाहिए। इन भली बुरी वस्तुओं के संबंध को शीघ्र, अति शीघ्र छोड़ो मेरे भाई, जल्दी से छोड़ दो, और नहीं तो फिर दोनों को। जीव क्या कहता है मन से कि यदि वास्तव में ऐसी ही बात है कि भली बुरी वस्तुओं के संबंध से हमें राग द्वेष हुआ है, फिर हमें शीघ्र ही छोड़ना चाहिए, नहीं तो उनको और मेरे को, हम दोनों को नरक में जाना पड़ेगा। सावधान, कितनी अच्छी बात कही। जीव ने से पूछा, सारे आगे निर्णय लिया, जीव को सावधान करता है कि राग को छोड़ो, नहीं तो हम लोग को नरक जाना पड़ेगा। और नरक को पसंद नहीं, किसी पसंद नहीं है। आपकी आत्मा भी नरक नहीं चाहती, लेकिन हमारे ग्रंथों का सिद्धांत है, हमारा जैन दर्शन कहता है कि पापेगा से तीनों योग भरपूर पाप करेगा, और पाप हुए हैं जो तुम्हें वादा है, उन पाप कर्मों की चिंता नहीं है कि भर में वर्तमान में भी दुख देंगे, अब दुख दे रहे हैं और भविष्य में भी मुझे दुख देंगे। तो अब जाने अनजाने में जो आप हुए हैं, उन पापों का प्रक्षालन भी होना चाहिए। पापों का प्रक्षालन भी हमारे आराध्य आचार्य तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान उपदेश करते हैं। इसके लिए आपको सदाचरण करने की आवश्यकता है, धर्माचरण करने की आवश्यकता है, तो धर्माचरण करने से दूर होता है और नरक भी नहीं जाना चाहता। तो का फल आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो कोई मनुष्य पाप करता हो नरक में जाता हो, ऐसा कभी हुआ ही है। इसीलिए व्यक्ति को राग द्वेष से बचाए तो उसे समझना होगा कि स्वभाव से, अपने स्वभाव से कोई वस्तु इष्ट नहीं है और अनिष्ट नहीं है। इसलिए इष्ट और संग के राग द्वेष करना निष्प्रयोजन है, किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है, इसीलिए कहा है कि निष्प्रयोजन है। तो क्योंकि राग द्वेष जगता है आदमी, तो क्या होता है, क्या कुछ भी नहीं मिलता है, जो भी मिलता है तो उसे दुख भोगना पड़ते हैं। एक ही है, दुख भोगते हैं किसी पर वस्तु को जो हमसे अलग है, हमसे जुदा है। आत्मा से शरीर जुदा है, अलग है। जब आत्मा से ये शरीर अलग है, भिन्न है, तो
हमारे एक मित्र, कुटुंबीजन, रिश्तेदार क्या हमारे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं होते, आज तक नहीं हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जब मरण करता है, उसका मरण हो गया तो उसके साथ कितने लोग जाते हैं? एक भी नहीं जाता, एक भी नहीं जाता, नहीं जाता है, उसके लिए जाता है। छोड़कर पर वस्तुओं में अपनत्व भाव को छोड़ करके हमें समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, समता करने की कोशिश करनी चाहिए। समता समाज की उचारे वंदना जिन देव की, ऐसे भाव करना चाहिए। शिक्षा कहना के अपने अपने मन को निरंतर भव्य जीवों को शिक्षा ग्रहण करने योग्य है कि राग देश को हमें छोड़ना चाहिए। वो होता है, शादी होती है, बड़े आगे साथ में होती है। जब रिश्ता का होता है उस समय बड़े रागात्मक क्षण हुआ करते हैं। विवाह के जब साथ फेरे पड़े हैं, बड़े रागात्मक क्षण के साथ में, नाच के में, प्रसन्नता के साथ में, बड़े रागात्मक क्षण हुआ करते हैं। आराती लोग भी बड़े रागात्मक क्षण में हुआ करते हैं। हाँ मेरे यार किसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया योग किया। आज में यार शादी है, आज भाई शादी है, आज दोस्त की शादी है, आज मेरे बहन की शादी है, ऐसा करेंगे। उस खाने पीने में संगीत बजता है, बैंड बजता है, डीजे बजता है, नाच गाने, उस समय बड़ा राग उत्पन्न हुआ है और वही राग कर्म आता है तो वही राग द्वेष में उत्पन्न हो जाता है। आपने एक साथ बड़े राग के साथ, बड़े प्रेम भाव के साथ विवाह किया, मैंने 2 महीने 4 महीने भी फिर आपसे उनकी आपस में नहीं खटपट हो गई, राग द्वेष में बदल गया। उसके घेरे में विवाह तो आपने उस कन्या से किया, माता पिता ने आप उस कन्या से विवाह करा दिया। अब आप माता पिता ने हैं कि अब हम फ्री हो गए हैं, अब हमने गंगा स्नान कर लिया है, अब भाई तुम्हारे हमने हाथ पीले काले काले तो नहीं, अब हम तुम्हारे हाथ पीले करते हैं, अब अपना जीवन संभाले। अपने वाले प्राणी अब उस कर्म में प्रभाव पड़ता है, चक्कर में फंस जाते हैं तो उस बहू की सास भी अरे यदि तेरा यदि कोई दुश्मन है तो तेरे पाप कर्म ही है, दूसरा कोई है। और हम
निमित्त के पीछे भागे, सामने के पीछे पड़ जाते कि तेरी वजह से मेरा ये काम है। नहीं, किसी की वजह से कोई काम नहीं बिगड़ता है। ये काम बिगड़ते हैं, सुधरते हैं तो इसके पीछे हमारे शुभ कर्म और अशुभ कर्म ही है। ऐसा करके रात से थोड़ा थोड़ा पानी कोशिश करना चाहिए। ये बहुत बहुत कठिन है इससे छुटकारा पाना, लेकिन छोड़ने की कोशिश होगी। आज नहीं तो कल छोड़ना होगा। संसार के दुखों से यदि आपको छुटकारा पाना है तो रात को करना होगा और एक दिन पूर्ण रूप से छोड़ना होगा। तब कहीं जाकर हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसी मंगल भावना के साथ जो लोग परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री राज सागर जी महाराज की तो समाज के कुछ लोग चतुर्मास के लिए आगे आए, तो सबको आशीर्वाद चाहिए। तो जो सबसे